ओम शांति। 30 मई 2023 के बाबा के महावाक्य हैं। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बारिश बनना है तो बारी जाओ। कहाँ जाओ? बारी। अर्थात सबसे नष्टो मोहा बनो। कैसा बनना है? नष्टो मोहा। साकार बाप को पूरा पूरा फॉलो करो। आज का प्रश्न है, पापों से बचने तथा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त करने का साधन क्या है? तो बाबा ने उत्तर में बताया है कि पापों से बचने के लिए तन मन धन सब कुछ बाप पर बलिहार कर दो, फिर ट्रस्टी होकर संभालो। फिर कैसे संभालना है? ट्रस्टी होके। तो बाबा कहता है, कदम कदम पर श्रीमत लेते रहो। किसकी? आपकी। श्रीमत कहती है, तुम बच्चे अपना पैसा पाप के काम में नहीं लगा सकते हो। पाप आत्मा को दान देना, यह भी पाप करने के निमित्त बनना है। इसलिए अगर धन है तो रूहानी हॉस्पिटल खोलो। क्या खोलो? रूहानी हॉस्पिटल खोलो। बाबा सेंटर को रूहानी हॉस्पिटल बताते हैं। इससे बहुत ही आशीर्वाद मिलेगी। इससे क्या मिलेगी? बहुत आशीर्वाद। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे व सिकीलते बच्चों ने अपनी महिमा सुनी। बाप ने समझाया है, भारत ही पापात्मा, भारत ही पुण्य आत्मा कहलाता है और भारतवासी ही पतित पावन को बुलाते हैं, क्योंकि सतयुग में तो पतित होते नहीं। क्योंकि सतयुग में कौन नहीं होते हैं? पतित नहीं होते हैं। उनको कहा जाता है स्वर्ग शिवालय, पुण्य आत्माओं की भूमि। उसको क्या कहा जाता है? पुण्य आत्माओं की भूमि। कलयुग है पाप आत्माओं की भूमि। भारत में फिर दान पुण्य भी बहुत करते हैं। इस समय तुम बच्चे भी बाप को तन मन धन सब कुछ दे देते हो। तुम्हारे आगे मिसाल भी है। यह बाप ब्रह्मा निमित्त बना है। बाप ब्रह्मा कौन बना है? निमित्त बना है, क्योंकि समझते भी है जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख भी और करने लग पड़ेंगे। तो बाप कहते हैं, इनसे मैं ऐसा कर्म कराता हूँ जो स्वर्ग में ये नंबर 1 जाते हैं। कैसे जाते हैं? नंबर 1 में जाते हैं। यह तन मन धन सब देकर फौरन नष्टो मुआ बन गए। कौन? ब्रह्मा बाबा। कैसे बन गए? नष्टो मुआ बन गए। उन्होंने तन मन धन सब कुछ। अपने बच्चों को बारिश न बनाए, इन्हीं माताओं को बना दिया। अपने बच्चों को बारिश न बनाए, किसको बना दिया? माताओं को बारिश बना दिया। तो बाबा कहता है, सब कुछ माताओं के हवाले कर दिया, ट्रस्टी बना दिया। बोला, यह सब कुछ आप माताओं के चरणों में है। जो तुम बारिश बन जाओ, बस कुछ भी ख्याल नहीं किया, हम तो बाबा के बन जाते हैं। भक्ति मार्ग में जन्म बाई जन्म गाते आए हैं। बारी जाऊं, मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। तो अब मैं इन माताओं को अपना वारिस बनाता हूँ। इन माताओं द्वारा ही सृष्टि का कल्याण होना है। पहले माता को अपना गुरु बना दिया, बस मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। नहीं तो बच्चों, आदि से मोह होता है ना। क्या होता है? मोह होता है बच्चों से। परंतु एकदम उनसे दिल टूट बाप से दिल लग गई। बेहद का वर्षा लेना है तो हद का सब कुछ देना पड़े। परंतु बाप तो दाता है। परंतु बाप कैसा है? दाता, देने वाला है, कभी लेते नहीं है। शिव बाबा देने वाला है, डायरेक्शन देंगे, ऐसे ऐसे करो, तो यह माता गुरु बन जाती है। तुमेव माता च पिता, तुम्हें बंधु सखा तुम। पहले माता, सत्युग में भी पहले लक्ष्मी, फिर नारायण,
पहले राधे फिर कृष्ण। जैसे बाप माताओं को आगे रखते हैं, वैसे पुरुषों को भी माताओं को आगे रखना है। कौन आगे रखता है? जैसे माताओं को बाप आगे रखते हैं, तो वैसे ही किसको आगे रखना है? पुरुषों को भी माताओं को आगे रखना है। उनकी संभाल करनी है, बेचारी अबलाएं हैं, उनकी क्या करनी है? संभाल करनी है, क्योंकि वो कैसी है? अबलाएं हैं। तो बाबा कहता है तुम इस समय ज्ञान नदियां हो। ब्रह्मपुत्रा नदी का छोर माना किनारा सागर में होता है। किस पे होता है? सागर में। कलकत्ता में ब्रह्मपुत्रा नदी है। शिव जयंती पर वहां भी भारी मेला लगता है। ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर के संगम पर सब यात्री जाते हैं। कौन जाते हैं? यात्री जाते हैं। वहां जाकर सब स्नान करते हैं। शिव बाबा है ज्ञान का सागर और यह ब्रह्मा है नदी। अभी तुम आए हो ब्रह्मा नदी शिव सागर के मेले पर। बाबा ने कौन सा मेला बताया है? ब्रह्मा नदी शिव सागर के मेले पर आए हैं, परंतु यह सब बातें ज्ञान की हैं। ये किसकी बातें? ज्ञान की। तो ज्ञान सागर से तुम निकले हो। ज्ञान स्नान से ही सबका कल्याण होना है, पानी की बात नहीं। यह ब्रह्मपुत्र ब्रह्मा है, शिव बाबा की संतान। तीर्थों का राज भी तुम समझते हो। हम बुद्धि योग की यात्रा पर हैं, बुद्धि योग लगाते हैं परमपिता परमात्मा के साथ। भक्ति मार्ग में तो कितना माथा मारते हैं। बाप के साथ योग बुद्धि रहता ही नहीं है। बाबा के साथ क्या नहीं रहता है? बुद्धि योग। बाप भी कहते हैं मैं एक ही बार आकर मत देता हूं कि मेरे साथ योग लगाओ। ऐसा और कोई कह न सके, क्योंकि ज्ञान सागर बाप ही सुख का सागर, आनंद का सागर है। हर एक की महिमा अलग अलग है। ऊंचे से ऊंच भगवान यह पतित पावन है। वह एक है, वह पतित दुनिया को पावन बनाने का पाठ बजा रहे हैं। कौन सा पाठ बजा रहे हैं? पावन बनाने का। खुद भी कहते हैं कल्प कल्प आकर सबको तीर्थों पर ले जाता हूं। सब भक्त पुरुषार्थ करते हैं किस लिए? मुक्ति के लिए तो करते हैं। तो बाबा कहता है कि मुक्ति के लिए सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले मुक्ति चाहते हैं। वह तो समझते हैं सुख कागभिष्टा के समान है। एक पाई का सुख है, बाकी दुख। स्वर्ग में तो ऐसे नहीं होगा। बाप ने समझाया है वह निवृत्ति मार्ग का रजोगुणी हद का संन्यास है और यह है सतोगुणी बेहद का संन्यास। तो हमको तो सारी छीची सृष्टि को बदल नई सृष्टि में आना है। हम देवता बनते हैं ना, लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो कितनी सफाई करते हैं? दीपावली पर कितनी सफाई करते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं कि लक्ष्मी आएंगी, इसलिए हम सफाई करते हैं। तो बाबा ने कहा कितनी सफाई करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तो बेहद की बात, सारी दुनिया की सफाई होनी है। हम सिर्फ घर की सफाई करते हैं, लेकिन यहाँ सारी दुनिया की सफाई होनी है। 5 तत्व भी तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं, वहाँ तो नंबर 1 वैभव रहते हैं। फूल आदि ऐसे होते हैं जो घर बैठे भी सुगंध आती है। घर बैठे क्या आती है? सुगंध आती है। इतर आदि भी लगाने की दरकार नहीं रहती। अगरबत्ती की दरकार नहीं रहती। किसकी दरकार नहीं रहती है? अगरबत्ती की। नेचुरल खुशबू रहती है। वैसे ही बाबा कहते हैं स्वर्ग कहने से ही मुख मीठा हो जाता है। स्वर्ग कहने से क्या मुख मीठा हो जाता है कि स्वर्ग में किसी भी प्रकार की क्या नहीं होगी, कमी नहीं होगी। तो बड़ी खुशी सी महसूस होती है कि हम स्वर्ग में जाएंगे। तो बाबा कहते हैं परम पिता परमात्मा आकर सृष्टि को इतना ऊंच बनाते हैं, तो ऐसे बाप से कितना लव करना चाहिए।
इतना प्यार करना चाहिए ऐसे बाबा से। तो प्रॉमिस करनी चाहिए। हम प्रॉमिस करते हैं तो बाबा क्या कह रहा है, क्या करनी चाहिए बाबा से, हमें प्रॉमिस करनी चाहिए। क्या प्रॉमिस करनी है कि बाबा कहते हैं बाबा हम नष्टो मोहा आपसे योग लगाएंगे। बाबा ने आज शब्द बोला है प्रॉमिस, कि हम आपसे बाबा हम सभी लोगों से कैसे हो जाएंगे, नष्टो मोहा हो जाएंगे, तब हम आपसे योग लगाएंगे, आपको ही वारिस बनाएंगे। हर एक को अपनी कमाई करनी है तो कमाई का ओना होना चाहिए, जो करेगा सो पाएगा। इस दुनिया में मनुष्य जो भी करेंगे पाप करेंगे। अभी बाप के पास बलि चढ़ने से ही तुम मेरी मत पर चलेंगे। धन हमेशा पात्र को दिया जाता है, देख करके ही तो दिया जाता है। तो बाबा कह रहा है कि पात्र को देख करके धन दिया जाता है। तो अगर कोई शराबी को दिया तो उस पर दोष आ जाता है। धन हमेशा पात्र को दिया जाता है, अगर कोई शराबी को दिया तो उस पर दोष आ जाता है। कपूत बच्चे को दिया तो उनका पाप भी तुम्हारे पर चढ़ेगा। इसलिए हिसाब किताब चुकतू करो। इसलिए क्या करना है, हिसाब किताब चुकतू। सरेंडर हुए फिर अलाउ नहीं करेंगे किसको देने के लिए। जब हमने बाबा को पूरा ही सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया पूरा ही, तो फिर बाबा कह रहा है कि सरेंडर हुए फिर अलाउ नहीं करेंगे तो किसको देने के लिए, नहीं तो फिर पाप हो जाएगा। कन्या को तो दान ही देना है और दान ही देना पड़े। अगर स्वर्ग का मालिक नहीं बनती, स्वर्ग में नहीं चलती, नरक में ही गोता खाने चाहती है तो क्या कर सकते हैं। इतनी बड़ी बात है। तुम बच्चे जानते हो अभी छोटे बड़े सबका मौत है। यह यादव कौरव अपना प्लान बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं यादव और कौरव, अपना प्लान बना रहे हैं। पांडवों का फिर अपना प्लान है, जीत तो पांडवों की है। इस स्थूल लड़ाई की बात ही नहीं, यहाँ तो योग और ज्ञान की बात है। जो कुछ शास्त्र आदि पढ़े हैं उन सबको भूल जाओ, क्योंकि नए सिर यहाँ बैठ पड़ो। जीते जी मरकर बच्चा बनेंगे तो वह सब कुछ भूल जाएंगे। तुम छोटे बच्चे हो, कैसे बच्चे हैं हम, छोटे। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं अब तुम हमारे बन हमसे सीखो। अपने को छोटा गोद का बच्चा समझो। पढ़ाई पढ़ रहे हैं, गोद का बच्चा समझो। बच्चों को बाप बैठ पढ़ाते हैं, उनमें छोटे भी हैं और बूढ़े भी हैं। सबको बच्चा बना देते हैं, बूढ़े और छोटे को बाबा बच्चा बना देते हैं। फिर श्रीमत देते हैं, बच्चे अभी तक जो कुछ सुना है वह भूलते जाओ। हियर नो इविल सो नो इविल। कोई मनुष्य की बात नहीं सुनो, ना तो देखो और ना सुनो। मनुष्य जो कुछ करेंगे सो अनराइटियस, गलती करेंगे, रॉन्ग करेंगे। सबसे बुरा है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। सबसे बुरा क्या है, भगवान को क्या बोल दिया, सर्वव्यापी है। अरे बाप सर्वव्यापी हुआ तो वर्षा किससे लेंगे। जब बाबा कड़कड़ में है, जब भगवान कुत्ते बिल्ली में है, तो बाबा कह रहा है फिर वर्षा किससे लोगे। फिर तो सब बाप हो गए। जब सभी के अंदर है तो फिर सब कौन हो गए, बाप हो गए। शिवो हम तत्त्वम कह देने से वर्षे की बात नहीं ठहरती कि तुम ही हम हो, कि भगवान है सोई हम है। यही तो कहते हैं कि सबको उल्टा रास्ता बताकर डुबो देते हैं। पतित कौन बनाते हैं, रावण की मत चलने वाले। इसलिए बाप कहते हैं इन सबको भूलो, मामे कम याद करो। आप मरे मर गई दुनिया,
प्रैक्टिकल में भी पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है। क्या होनी है? दुनिया खत्म होनी है। कब्रिस्तान बनना ही है, फिर परिस्तान बनना है, बॉम्ब्स गिरने हैं। कोई बता रहा था कि किसी ने अनुभव बताया था कि माउंट आबू में ना किसी को अनुभव हुआ है, तो उन्होंने ये कहा कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो बाबा कहता है पुरानी दुनिया कैसी होनी है? खत्म होनी ही है। कब्रिस्तान बनना ही है, फिर परिस्तान बनना है, परियों का स्थान। बॉम्ब्स गिरने ही सारा कब्रिस्तान बन जाएगा, फिर नया बनेगा। हिरोशिमा अब कितना नया बन गया है। तो अब सारा भारत खास दुनिया आम कब्रिस्तान होनी है। समझो, सब मरे पड़े हैं, अब परिस्तान बैकुंठ के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना है? अब पुरुषार्थ करना है, परियों का स्थान बनाना है। बच्चे समझते हैं बाप दादा आए हैं, शिव बाबा ब्रह्मा के रथ में आकर रथी बनते हैं। ऐसे नहीं कृष्ण कोई अर्जुन का रथी बना है, नहीं, परम पिता परमात्मा इस रथ पर बैठ सुनाते हैं। बाबा तो बहुत बिजी रहते हैं, कहते हैं कि मैं आया हूँ पतित दुनिया को पावन बनाने, तो मुझे कितने रूप धारण करने होते हैं। बहुतों की ज्योति जगाता हूँ, मेरे साथ योग लगाओ, यह पेट्रोल डालो तो बैटरी जग जाएगी। दीवा बुझने लगता है तो उसमें क्या डालते हैं? घिरत डालते हैं, घी डालते हैं। बाबा कहते हैं अब पूरा योग लगाओ तो तुम्हारी आत्मा कैसी बन जाएगी? सर्वशक्ति महान बन जाएगी। यह तो जानते हो बाप इस ब्रह्मा के तन से हमको पढ़ाने आया है। भगवान 5 भगवान क्या कहते हैं? बच्चे मुझे याद करो, मौत तुम्हारे सिर पर खड़ा है। किस पर खड़ा है मौत? छोटे छोटे बड़े सबका मौत है, छोटे बड़े सबका मौत है। यह अब क्या है? क्या है? मृत्यु लोक है। मैं अमरनाथ आया हूँ अमर कथा सुनाने। तुम पार्वतियों अथवा सीताएं हो। हम कौन है? सब रावण की जेल में हो, शोक वाटिका में पड़ी हो। बाप आकर अशोक वाटिका में ले जाते हैं, वहां कोई शोक रहता नहीं। अभी तुम बच्चों को रॉन्ग राइट सोने की बुद्धि मिली है। राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, पुण्य कैसे होता है, पाप कैसे होता है, यह सब तुम जानते हो। योग टूटा तो माया पाप करा देगी, क्योंकि इस समय माया तमो प्रधान है, इसलिए कदम कदम पर सावधानी चाहिए। श्रीमत पर चलने में कोई नुकसान नहीं। मनुष्य भगवान को पहचानते नहीं। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको शिक्षा देने। तुम मेरे बच्चे प्राणों से प्यारे हो, जानता हूं तुम बच्चे बहुत दुखी बने हो। अब तुमको सुख की दुनिया में ले चलने आया हूं। सगे और सौतेले का राज भी समझाया है। सगे और सौतेले का राज समझाया है। सगे पर बाप का ध्यान रहता है। सगे राजाई का हूं। बाबा क्या कह रहा है? सगे राजाई का बरसा लेंगे। सगे क्या लेंगे? राजाई का बरसा लेंगे। लगे प्रजा का बरसा लेंगे। इतनी सारी डिटी किंगडम स्थापन हो रही है, राजधानी क्या हो रही है? स्थापन हो रही है। तुम राजाई पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। पहली बात है किसकी? पवित्रता की। विकार का विकल्प आया तो कर्मेंद्रियों से नहीं करना है। क्रोध आया तो मुख से गुस्सा नहीं करना। अगर तुम्हारे में भूत होगा तो लक्ष्मी को कैसे भरेंगे? लक्ष्मी के अंदर तो भूत है ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं जिनमें 5 विकार हैं उनको क्या कहा जाता है?
5 बेकार रोजाना आता है यहाँ पे सुबह सुबह बंदर। बाबा कहते हैं जिनमें 5 विकार है उनको क्या कहा जाता है? बंदर कहा जाता है। भाई टाइम ना है। तो बाबा कहते हैं बाबा ने बंदर के बदले अपनी नालनी बच्ची का फोटो डाला है। टॉक नो इविल, सी नो इविल। बाबा कहता है ना कि ना तो गलत देखो और ना गलत सुनो। तो बाबा कहता है टॉक नो इविल, सी नो इविल का चित्र है उस बच्ची को लौकिक बाप ने सेंटर खोल कर दिया। जो कुछ पूजी थी सब बेचकर बच्ची नालनी को दे दिया। जैसे बाप ने सब माताओं को दे दिया वैसे इसने काकू भाई ने अपनी बच्ची को दे दिया। समझा यह भी कन्या है, क्यों ना इससे शुभ कार्य कराऊं। बच्ची ने कहा मैं शादी नहीं करूंगी, वह पैसा इस कार्य में लगा दो। बाबा के ज्ञान में चलना चाहती है ना तो डायरेक्ट जब शादी की जब उस पर दबाव डालते हैं ना तो कन्या यही बोल देती है मेरे यज्ञ में लगा दो। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि क्या कह देती हैं कि मैं शादी नहीं करूंगी, वह पैसा इस कार्य में लगा दो। मैं पतित दुनिया को पावन बनाने की सर्विस करूंगी। इतनी बड़ी बात है कि मैं पावन बनकर क्या करूंगी? सर्विस करूंगी इस दुनिया को पावन बनाने की। भले बच्चे भी हैं लेकिन बारिश बच्ची को बना दिया। उनका इतना ऊंच पद हो जाएगा, बहुत ऊंचा पद पाएंगे। बहुतों की आशीर्वाद उनके सिर पर है और सिर पर आएगी क्योंकि गॉडली हॉस्पिटल अथवा गॉडली कॉलेज खुला है। इस समय मनुष्यों की चलन ही ऐसी है जो सब पाप में लगा देते हैं, पाप करते और कराते रहते हैं। पाप आत्मा बन पड़े हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चे मेहनत करो, पापों का बोझा बहुत है इसलिए निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करो। अंत में वह अवस्था रहे। सन्यासी भी ऐसे बैठे बैठे चले जाते हैं, हम जाकर ब्रह्मा में लीन होते हैं। बस ऐसा कह शरीर छोड़ देते हैं कि हम किस में लीन हो जाएंगे? ब्रह्म में, कि हम ब्रह्म में लीन होते हैं। बस ऐसा कह शरीर छोड़ देते हैं। ऐसे भी होते हैं फिर उस समय सन्नाटा छा जाता है। इस समय क्या छा जाता है? सन्नाटा छा जाता है। ये बाबा अपने अनुभव की बात सुनाते हैं। अनुभव भी होता है। हाँ, अपने अनुभव की बात सुना रहे हैं बाबा। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे हो सृष्टि के पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने वाली सच्ची ज्ञान गंगाएं। गंगा के किनारे पर देवताओं का मंदिर दिखाया है, नाम रख दिया है गंगा। अब पानी की नदी तो पतित पावन हो नहीं सकती। नव देवताएं पतित पावन हैं, पतित पावन तो ब्राह्मण हैं क्योंकि उन्होंने गंगा पर देवता का चित्र रख दिया है। देवताएं तो पतित को पावन बनाते नहीं हैं। मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं जो कोई से पूछ सके। मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं है कि किसी से पूछ सके। कहाँ वह पानी की नदी और कहाँ यह देवताएं। इस समय तुम ज्ञान गंगाओं से ज्ञान स्नान करते हो तो देवता बन जाते हो। तुम्हारी सर्विस है मनुष्य को देवता बनाना। यहाँ आत्मा पवित्र बन जाती है। आत्माओं को इंजेक्शन चाहिए, बाप आकर ज्ञान योग का इंजेक्शन देते हैं। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने यह ज्ञान योग सिखाया था जिसको भक्ति मार्ग वाले प्राचीन गीता का ज्ञान और योग कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की बाबा धारणा के मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, अंदर कोई भी विकल्प आए तो क्या नहीं करना है, तो भी कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना। राजाई पाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा जरूर करनी है। आज बाबा ने प्रॉमिस बोली, क्या करनी है बाबा से? प्रॉमिस। दूसरा है, जीते जी मरकर अपने को छोटा बच्चा समझना है। क्या समझना है? छोटा बच्चा। क्योंकि छोटा बच्चा क्या करता है, बच्चों से आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाती है और फिर रो के फिर अपनी माँ के पास आ जाता है। जब अपनी माँ के पास आया, माँ ने थोड़ा बहुत बहलाया और फिर उन बच्चों में खेलने लग जाता और इधर लड़ाई हो जाती है माँ में और उनके बच्चों में। कितनी कितनी बड़ी बच्चों के पीछे लड़ाई हो जाती है और बच्चे फिर खेलने के लिए चले जाते हैं। तो क्या हुआ, वो बच्चा है तो वो भूल गया सारी बातें। इसलिए बाबा कहता है कि तुमको भी क्या करना है। तो बाबा कहते हैं कि जीते जी मरकर अपने को छोटा बच्चा समझना है। कि हमसे कोई भी कुछ कह दे, जैसे छोटा बच्चे को कुछ पता नहीं रहता है, वो भी भूल जाता है 1 मिनट के अंदर, तो वैसे ही भी हमें क्या करना है, हमको भी भूल जाना है। तो एक बाप से ही सुनना और सीखना है, बाकी सब कुछ भूल जाना है। आज का वरदान है, फॉलो फादर कर नंबरवार विश्व के राज्य का तख्त लेने वाले तख्त नसीन भव। फॉलो फादर कर, क्या करना है, नंबरवार विश्व के राज्य का तख्त लेने वाले तख्त नसीन। जैसे बाप ने बच्चों को आगे किया, जैसे बच्चों ने आगे किया, स्वयं को बैक मार रहे, ऐसे फॉलो फादर करो। जितना यहाँ बाप को फॉलो करेंगे उतना वह नंबरवार विश्व के राज्य का तख्त लेने वाले तख्त नसीन बनेंगे। जितना इस समय सदा बाप के साथ खाते पीते खेलते रहते पढ़ाई करते, उतना ही वह साथ रहते हैं। जिन बच्चों को जितना समीपता की स्मृति रहती है, किसकी समीपता की, पास की स्मृति रहती है, याद, उतना नेचुरल नशा निश्चय स्वतः ही रहता है। क्योंकि तो बाबा कहते हैं, तो दिल से सदा यह अनुभव करो कि अनेक बार बाप के साथी बने हैं, अभी हैं और अनेक बार बनते रहेंगे। आज का स्लोगन है, सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले ही शक्तिशाली हैं। सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले कौन है? शक्तिशाली हैं। अच्छा, ओम शांति।